नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है राज श्रीवास्तव। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। इससे क्या होगा, जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। अब वीडियो की बात करते हैं। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा इंडिया में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड की हम बात कर ले जो सुंदर पिचाई का नाम जिसने नहीं सुना होगा। अब भारतीय होने के नाते बहुत गर्व की बात है कि सुंदर पिचाई ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जिस देश से मैं भी बिलोंग करता हूँ। भारत की मैं बात कर रहा हूँ। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। इनफैक्ट उनको वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सीईओ इन दिस होल वर्ल्ड माना जाता है। खड़गपुर आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हैं। साउथ इंडियन है वो। और एक समय था कि गरीबी उनके कन कन में थी। वो जहाँ जाते थे वो फील करते थे कि वो कितने बदनसीब है, इन केस ऑफ मॉनेटरी सपोर्ट एंड ऑल दैट। लेकिन अगर आज बात करें तो एक ऐसे मुकाम पे हैं और ये मुकाम उन्होंने ऐसा नहीं है कि 2 रातों में या फिर लक बाय चांस या फिर पर्टिकुलर कोई कुछ करके कोई स्ट्रैटेजी अपना के, नहीं, उन्होंने अच्छा खासा समय दिया है। खैर, इस वीडियो में मैं उनकी जीवन का गाथा के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं बात करूंगा। एक्चुअली ये वीडियो उनके एक थ्योरी के रिगार्डिंग है, कॉकरोच थ्योरी। पॉइंट पे मैं आता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि एक बार वो एक रेस्टोरेंट में गए होते हैं और वहाँ बैठ के अपने कोलीग के साथ डिनर कर रहे होते हैं। वो क्या नोटिस करते हैं कि कॉकरोच उनके बगल में जो लेडी बैठी थी दूसरे टेबल पे, उनके कंधे पे आके बैठ जाता है बिकॉज ऑफ कोई भी कारण। और जो बैठता है कॉकरोच तो लेडी चिल्लाने लगती है, बेचैन हो जाती है, बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है, कांपने लगती है कि कॉकरोच आ गया, भगाओ इसको, कहाँ से आया, मैं खाना नहीं खा पाऊंगी। तो कॉकरोच क्या करता है, उसके कंधे से उठ के वो दूसरे लेडी के कंधे पे चला जाता है। जब लेडी अपने कंधे को ऐसे झाड़ती है तो वेटर खड़ा होकर देख रहा होता, वो दौड़ता है कि अगर दूसरी लेडी भी ठीक उसी तरह से ड्रामा करेगी तो फिर पूरा माहौल गंदा हो जाएगा, रेस्टोरेंट का बिजनेस धंधा से मंदा हो जाएगा, ऐसा उसको लगता है। दौड़े दौड़े जाता है, वो लेडी भी वैसे ही करती है। तब तक कॉकरोच उड़ के उस वेटर के हाथ में चला जाता है। हालांकि जब 2 लेडी ने चिल्लाया, बताया वो कितनी घबरा गई थी कॉकरोच के रिएक्शन से, उस तरीके से अगर उस सीक्वेंस की बात करें तो अब वेटर की बारी थी ये सब करने की। लेकिन जानते क्या होता है, उस वक्त वेटर ऐसा कुछ नहीं करता है। इनफैक्ट कॉकरोच को देख रहा होता है, सही समय का वेट कर रहा होता है, वो घबराता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, ड्रामेबाजी नहीं करता है वो, और कॉकरोच को उठा के बाहर फेंक देता है। वो यूं उठाया यूं फेंका, उसके चेहरे के रिएक्शन में कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं, लग ही नहीं रहा था कि वो घबरा रहा है। सुंदर पिचाई दूसरे टेबल पे बैठे हुए सब कुछ देख रहे थे और वो समझ रहे थे, यार 2 लेडी घबराई, ये नहीं घबराया। तो कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन, अगर हम रिएक्शन की जब बात करते हैं कि हाँ लेडी का कैसा रिएक्शन था और उस वेटर का कैसा रिएक्शन था, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों के केस में कॉकरोच था, लेकिन वेटर का रिएक्शन काफी कॉन्फिडेंट था, आर्निक जिसको बोलते हैं, बोल्डली उसने सिचुएशन को हैंडल किया। लेकिन लेडी के केस में ऐसा नहीं था। तो सुंदर पिचाई का ये कहना है कि इसमें कॉकरोच की गलती नहीं है, या कॉकरोच फुल्ली सोलली रिस्पॉन्सिबल नहीं है उनके बिहेवियर के लिए। वो तो उनका एटीट्यूड है कि वो चीजों को देखते किस तरीके से है। उन्होंने इस एग्जाम्पल को साइड करते हुए बोला था कि इट्स नॉट अबाउट द काइंड ऑफ पीपल वी कम ऑन अ डेली बेसिस, द काइंड ऑफ बॉस, द काइंड ऑफ पेरेंट्स, द काइंड ऑफ कोलीग। इनके कारण हमारे काम पे कोई इंपैक्ट नहीं होता और ना होना चाहिए। काम पे इंपैक्ट तब होता है जब हमारा रिएक्शन उस पे जाता है। हम दूसरे के एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिएक्शन को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके कारण हमारे आगे का समय, आगे का भविष्य या आगे का एक्शन तय होता है कि वो कैसा होने वाला है।
सुंदर पिचाई ने क्या बोलने की कोशिश की कि हम कहते नहीं यार हमारा बॉस ऐसा मिल गया, मुझसे काम नहीं हो रहा। नहीं, बॉस है तो है, यू कांट चेंज हिम। द ओनली थिंग यू कैन चेंज इज योर रिएक्शन। आप उसको रिएक्ट कैसे कर रहे हो। एक ही बॉस के अंदर दो एम्प्लॉय रहते हैं, एक आगे बढ़ रहा होता है, एक ही जगह रहता है, एक स्लो बढ़ रहा होता है, स्लो इंक्रीमेंट हो रही होती है। क्यों? क्या ये बोलना सही होगा कि एक बॉस एक के साथ बायस है? ये थ्योरी तो है ही नहीं कोई कि हाँ एक को ज्यादा फेवर कर रहा है दूसरे को कम फेवर कर रहा है। तो कॉकरोच थ्योरी ये बताती है कि रिएक्शन हमारे कंट्रोल में रहता है। हम अगले को कंट्रोल नहीं कर सकते उनके बिहेवियर को, लेकिन अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, अगर हमने अपने बिहेवियर को कंट्रोल किया है तो दूसरे के बिहेवियर को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बिहेवियर दूसरों के लिए एक्शन हो जाएगा और उस एक्शन पर रिएक्ट करेगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरी बातें समझ आ गई होगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।